अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन हबीबिना व हबीब रब्बिल आलमीन। मोहतरमुल मुकाम हज़रत मौलाना सैफुर रहमान साहिब, बरादरी ग्रामी कदर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, बरादरी ग्रामी कदर बिलाल साहब, कायदीन जमात इस्लामी ज़िला लाहौर, बल्कि सूबा लाहौर, अब तो ज़िला माजरत जी आपका साइज़ छोटा कर, आप तो सूबा हैं, हल्का हैं जी। मैं अपने सामने बैठे हुए तमाम रफ़ाक़ा का, जिनमें मुझे तो अक्सरियत नौजवानों की नज़र आ रही है, मुमकिन आप अपने आप को बुज़ुर्ग समझते हो। मुझे इस बात की खुशी है कि गुज़श्ता जो आपका इज्तिमा हुआ था 3 अज़ला का, उसके अंदर मैं शरीक था। इसी मौजू पे मैंने गुफ्तगू की थी और सच्ची बात है कि उसमें आपसे ज़्यादा, आपको तो जवान का है, वो नौजवान उसमें आए थे। और ये ज़िंदगी की इलामत होती है कि जमात इस्लामी की सफ़ों के अंदर अगर नौजवान हैं, उठती जवानी वाले लोग हैं, तो इसका मतलब है कि ये हमारा मुस्तकबिल जो है वो इंशाअल्लाह फिर महफूज है। मैं बरादर ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब को मुबारकबाद देता हूँ और सच्ची बात है कि हम खुद हर सतह के ज़िम्मेदार रहे हैं, यूनियन काउंसिल से लेकर सूबे तक, तो अंदाज़ा हो जाता है कि किस दर्जे के लोग हमारे सामने बैठे हैं। और आप जैसे संजीदा और फहमीदा अफराद के सामने, जब हाफ़िज़ सैफुर रहमान साहब बता रहे थे कि हम डॉक्टर साहब को हर तरबियत गाह में बुलाते हैं, तो मैं ज़ियाउद्दीन भाई से कह रहा था कि ये मेरे ऊपर बोझ ने ज़रा बढ़ा दिया है। मुझे जमात इस्लामी पाकिस्तान का जो दस्तूर है उसकी दफ़ा 6 और 7 उसके हवाले से चंद गुज़ारिशात आपसे करनी। बुनियादी तौर पर यह बात तो समझ लीजिए कि दस्तूर किसी भी जमात को, किसी मुल्क को चलाने के लिए वो बुनियादी दस्तावेज़ है कि जिसकी रोशनी के अंदर आप अपनी उस तंजीम को या एक मुल्क के निज़ाम को आप जो है वो चला रहे होते हैं। जमात इस्लामी उन अच्छी खुशनसीब जमातों में शामिल है कि जिसका दस्तूर बाकायदा मौजूद भी है, उस पर अमल भी होता है और इनका दस्तूर जो है वो दस्तयाब भी है। मैंने कई जमातों के लोगों से कहा कि हम आपके दसातीर का मुताला करना चाहते हैं, तो उन्होंने कहा ये क्या चीज़ है, और उन्होंने भी चंबे का इज़हार किया कि आपको दस्तूर की क्या ज़रूरत है, हमारी जमात का सदर ही सब कुछ होता है और वही फैसला करता है, वही दस्तूर है और उसके मुँह से निकली हर बात जो है वो कानून का दर्जा रखती। बानी जमात मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, उन्होंने इस तहरीक के आगाज़ के अंदर जो बुनियादी चीज़ें तय की थी, मैं समझता हूँ उनकी बरकत है कि जमात इस्लामी जो है वो इतनी इंतहाबी शिकस्तों के बावजूद भी एक ही जमात है और उसी तरह मुनज़्ज़म भी है और अपनी जद्दोजहद भी कर रही है और नस्बुल-ऐन के असूल के लिए लोग अपनी ज़िंदगियाँ खपा रहे हैं। वो जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, इसके मिसदाक जो हैं वो अपनी ज़िंदगी जो है वो तहरीक के लिए जो है वो खर्च कर रहे हैं। हमारे दस्तूर की बुनियाद जो है वो कुरान और सुन्नत पे है, ये बुनियादी बात है। इस दस्तूर की कोई शिक ऐसी नहीं है जो कुरान और सुन्नत की किसी बुनियाद के साथ जो है वो टकराती हो। आपके तो अमीरे सूबा जो है वो भी कानूनदान है और अभी मेरे सामने भी मैं कई कानूनदान बैठे, उनको ज़ाती हैसियत से भी जानता हूँ। जब पाकिस्तान का दस्तूर मुरतब मदवन हो रहा था, 73 का दस्तूर हमारा मुत्तफ़िक का दस्तूर है, इस पर तमाम जमातों का इत्तेफाक है और मैं तो इसे अपनी मालूमात की हद तक इस्लामी दस्तूर कहता हूँ। अगर ये किसी नेक आदमी के हाथ के अंदर आ जाए, साले बंदे के हाथ के अंदर आ जाए, खौफ खुदा रखने वाले फ़र्द के हाथ के अंदर हो और वो इस मुल्क के ज़मामे कार उसके हाथ के अंदर हो, तो मैं ज़िम्मेदारी से कहता हूँ कि किसी और तरमीम की ज़रूरत भी शायद न पड़े। इसी के करारदाद मकासद जो पाकिस्तान के दस्तूर का हिस्सा है, जब ये मंजूर हुई थी तो बानी जमात मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत जचे तुले अल्फाज के अंदर एक तबसरा किया था कि हमारा दस्तूर जो है इसने कलमा पढ़ लिया है।
इसके अंदर ये बात, इसके दिबाचे के अंदर दर्ज है कि कुरान और सुन्नत इस मुल्क के अंदर सुप्रीम लॉ होगा। कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं हो सकेगी। और मैं आपको बताऊं कि ये पाकिस्तान जब बना था ना इब्तिदा में, तो ममदोट साहब जो थे वो पंजाब के उस वक्त के वजीर आला थे। ताज़ा ताज़ा इस्लामी जज्बात थे लोगों के। तो ममदोट साहब ने शराब पर पाबंदी लगाई। लोग अदालत के अंदर चले गए कि पाकिस्तान के दस्तूर के अंदर तो शराब पर पाबंदी नहीं है। और ये बात पुराने बुजुर्ग जानते होंगे कि अदालत ने फिर शराब को हलाल भी करार दिया और ममदोट साहब को हरजाना भी अदा करना पड़ा। ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की बात कर रहा हूं। तो ये जो दिबाचे के अंदर बात लिखी गई कि कुरान और सुन्नत इसका सुप्रीम लॉ होगा और कोई कानून साजी कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है वो नहीं की जा सकेगी। जब ये दस्तूर पाकिस्तान का मुदव्वन हो रहा था, जमात इस्लामी की तरफ से इस दस्तूरी कमेटी में प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब, अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे, वो दस्तूरी कमेटी के रुकन थे। और मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि किसी के खाने के अंदर ये बात नहीं होगी कि इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का दस्तूर बनाने के लिए प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब ने 42 मुल्कों के दसातीर मंगवाए। 42 मुल्कों के दसातीर मंगवाए, उनका मुताला किया और उसके बाद पाकिस्तान के दस्तूर के लिए एक ड्राफ्ट मुरतब किया। उसके बारे में पाकिस्तान के जो सीनियर लोग थे, जो शुद्ध बुद्ध रखते थे कानून से, दस्तूर से, उनका कहना यह था कि प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब की सिफारिशात जो हैं वो ज़्यादा जामे। मुझे याद है मैं 84-85 के अंदर कराची में पढ़ता था, उर्दू कॉलेज का मुलाजिम था। एक प्रोग्राम था पाकिस्तान की उस वक्त कराची की जितनी मजहबी जमातें हैं, दीनी जमातें, उनका हर तरह की जमातों के लोग उसमें शामिल थे। तो उस वक्त के हालात के अंदर एक ऐसा मुसवदा तैयार करना मकसूद था कराची के लिए। तो जय्यद उलमा उन्होंने कहा कि जो मुसवदा प्रोफेसर अब्दुल गफूर अहमद साहब ने दिया है वही हम सब की दिल की आवाज़ भी है और हम इसी पर इत्तेफाक करते हैं। अब इसमें किसी नए तरमीम और इजाफे की जो है वो ज़रूरत नहीं है। ये जो दस्तूर जमात है, इसके अंदर जमात इस्लामी ने बिल्कुल आगाज़ के अंदर अपना अकीदा बयान किया है, अपना नस्बुलैन बयान किया है, निज़ाम जमात की बात की है, इज्तिमाई अरकान का फोरम जो उसके बारे में बताया है, फिर अमीर जमात के मनसब के बारे में, उसके बाद उसके नीचे जो निज़ाम मौजूद है, सूबों के अंदर है, डिवीजनल निज़ाम मौजूद है। एक ज़माने में हल्का जात के निज़ाम हुआ करते थे और फिर उसके अंदर जो है वो सारी तरतीब मौजूद है कि इसके अंदर तरामीम भी हुई हैं। ये दस्तूर जब पहले बना था उसके अंदर वक्त और हालात के साथ साथ तरामीम भी होती रही। आज अगर आप किसी आदमी से पूछें कि जमात इस्लामी के अमीर के वोट कितने थे कुल पाकिस्तान के, तो वो बंदा आपके जो दिमाग है ना उसकी सेहत के बारे में शक करना शुरू करें। यार ये अजीब आदमी है, ये क्या बात पूछता है कि कितने वोट लिए मेरे जमात ने। लेकिन आप अगर रुदादें पढ़ें, मैंने अगर का लफ्ज़ बोला है, ये नहीं कहा ज़रूर पढ़ें, अगर आप रुदादें पढ़ें तो उसमें लिखा है कि प्रोफेसर गुलाम आजम साहब को कितने वोट मिले थे और मियां तुफैल मोहम्मद साहब को कितने वोट मिले थे। आज की शूरा, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं, मैं जमात के सारे फोरम्स के अंदर मैं मौजूद हूं, मैं जिम्मेदारी और इल्मी दयानत से यह बात कहता हूं कि शूरा के जो अरकान मुंतखब होते हैं उसके अंदर कोई इशारिये के अंदर भी हेरा फेरी नहीं होती। कोई बड़ा आदमी रह गया तो रह गया, कोई छोटा आदमी मुंतखब हो गया, कद काठ में तो मुंतखब हो गया। लेकिन आगाज के अंदर लोग अरकान शूरा का इंतखाब होता था और बानी जमात के सामने फहरिस्त रखी जाती थी और बानी जमात इस बात का फिर फैसला कर लेते कि इसमें अब्दुल अजीज आबद को रुकन शूरा होना चाहिए या इंजीनियर अखलाक को, इंजीनियर अखलाक होना चाहिए या अजहर बिलाल को। ये मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि किस तरह तरामीम होती नहीं वक्त और हालात के मुताबिक जमात इस्लामी के अंदर। लेकिन आज की शूराएँ जो मुंतखब होती हैं वो वही लोग होते हैं जिनको अरकान जमात वोट देकर शूरा के लिए जो है वो मुंतखब करते हैं। हमारे इस दस्तूर की जो दफ़ा 6 है उसमें शराइत रुकनीत है और इसके अंदर ये बात दर्ज की गई है कि हर आकिल व बालिग शख्स, हाँ वो औरत हो या मर्द,
किसी ज़ात, बरादरी और नस्ल से ताल्लुक़ रखता हो, वो जमात इस्लामी का रुकन बन सकता है। जमात के अकीदे को उसकी तशरीह के साथ समझ लेने के बाद इस बात की गवाही दे और शहादत दे कि यही उसका अकीदा है। जमात के नस्बुल-ऐन को उस तशरीह के साथ समझ लेने के बाद वो इकरार करता है कि यही उसकी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन है। और इसके बाद फिर दस्तूर जमात का मुताला करने के बाद, ये जो रुकनीत की किताब निसाब है उसके अंदर दस्तूर जमात का मुताला लिखा, वो दस्तूर जमात का मुताला करने के बाद ऐद करता है कि वो इस दस्तूर के मुताबिक जमात के नज़म की पाबंदी भी करेगा, फ़राइज़ शरी का पाबंद होगा और कबायर से इज्तनाब करने वाला होगा। कोई ऐसा ज़रिया माश न रखता हो जो मासीत फ़ाशा की तारीफ़ के अंदर आता हो या उसकी शोहरत ख़राब हो। सूद का कारोबार करता है, शराब का कारोबार करता है, रक्स व सुरूर का कोई उसका धंधा है, और इसके अलावा वो अगर कोई ख़यानत का इर्तिकाब करता है, कोई और इस तरह की जो समाजी बुराइयां हैं उसके अंदर वो शरीक है, तो वो जमात इस्लामी की रुकनीत उसको नहीं दी जा सकती। आज के दौर के अंदर सबसे बड़ी बुराई क्या है? नौजवान नस्ल को बिगाड़ने के लिए शीशे पे लगा देना है, उसको नशे पे लगाना है। ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ा इस वक्त का नसूर है, जिसने पाकिस्तान की जामियात के अंदर भी और हमारे छोटे शहरों के अंदर, कस्बात और देहात के अंदर भी एक वबा की शक्ल जैसे इख्तियार की। और अगली बात जो इसके अंदर कही गई वो ये थी कि अगर उसके कब्जे में ऐसा माल या जायदाद हो जो हराम तरीके से आया हो, जिसमें हकदारों के तल्फ करदा हकूक शामिल हों, तो उससे दस्तबरदार हो जाए, अरल हकूक को उसका हक पहुंचा दे। और उसकी तशरीह के अंदर ये बात लिखी गई कि उसको हकदार भी मालूम हो जिनका हक तल्फ हुआ है, और वो जो मिकदार थी वो भी मालूम हो। और अगर ऐसा है कि हकदार भी अब नहीं रहे और प्रॉपर मिकदार भी नहीं है, तो फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सारे गुनाहों से निकलने के लिए तौबा का और इस्तग़फ़ार का और रजू इल्लाह का जो रास्ता इख्तियार किया है। मोमिन के बारे में ये कहा गया है कि वह अल्लाह ताला के बारे में जैसा गुमान करता है, अल्लाह कहता है मैं उस बंदे के साथ वही मामला करता हूँ। रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे हुए थे, आपके एक जाननिसार साथी आए और आमिना के लाल से पूछा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह हिसाब क़यामत वाले दिन किसने लेना है? तो आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हिसाब लेना है। बस इतना ही जुमला था। वो देहाती आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसके चेहरे पर खुशी की लहर दौड़ गई, बशाशत आ गई, और वो तेज़ तेज़ कदम उठाकर आपके पास से निकलना शुरू हो गए। तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया से ज़रा रोकिए। साहबा ने से रोका। आपने पूछा तुम्हारे चेहरे पे बड़ी खुशी है, तुमने एक सवाल पूछा है कि साहब किसने लेना है? मैंने कहा अल्लाह ताला ने लेना है। तो खुशी कैसी है? उसने कहा कि अगर अल्लाह ताला ने साहब लेना तो खौफ किस बात का है, वो तो 70 माओं से ज़्यादा प्यार करता है ना। तो रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस सादा देहाती के बारे में साहबा से कहा ज़रा इसका गुमान तो देखो अपने रब के बारे में, इसका गुमान अपने रब के बारे में तो देखो ना, कितना अच्छा गुमान कर रहा है। नेकी की जो तारीफ हमने कुरान और सुन्नत से पढ़ी है वो तो ये है कि नेकी का तसव्वुर इंसान के ज़हन के अंदर आए कि रामन कातिबीन उसे दर्ज करते हैं। गुनाह दर्जन बार आप इरादा करें, जब तक गुनाह सरजद नहीं होता वो दर्ज ही नहीं करते। और वो जो मशहूर वाक़या कैद के ज़माने में हज़रत अली करमल्लाहु वजहहु जो ओद पहाड़ के पास से गुजरे, ख्याल आया अल्लाह ताला ओद पहाड़ के बराबर आटा कभी दे देना। 2.5 किलोमीटर लंबाई है ओद पहाड़ की, कैद का ज़माना है। ख्याल आया मिल जाए तो मैं गरीबों नादारों में बांट दूँ। आमिना के लाल की मजलिस में बैठ गए और ख्याल दोबारा दिन में आ गया। हंसना शुरू कर दिया। आपने पूछा अली किस बात पे हंस रहे हैं? कहने लगे या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अजीब अजीब ख्याल आते हैं, कैद का ज़माना है, अनाज नहीं है। ख्याल आया अल्लाह पहाड़ के बराबर आटा दे दे, ज़रूरतमंदों में बांट दूँ। हंसी इस बात पे आई इतना आटा मिलेगा कहाँ से? मेरे और आपके करीम आका ने इरशाद फरमाया, इस कायनात के सबसे सच्चे इंसान की ज़बान अतर से ये बात निकली। आपने फरमाया कि अली कायनात के रब ने ओद पहाड़ के बराबर आटे का सवाब तेरे अमाल नामे के अंदर दर्ज कर दिया। ये जो कहा गया ना कि उसके माल के अंदर कोई ऐसी चीज़ आ गई है, ये दोनों मोमिन के बारे में कहा गया। हज़रत उमर बिन खत्ताब का शायद कौल है कि ये खौफ और उम्मीद के दरमियान जिंदा रहता है। उम्मीद उसकी ये है कि रब्बे रहमान है, रहीम है, अपने बंदों पे बेहद्दो हिसाब मेहरबान है। उसने अपने महबूब के ज़रिए मुजदा सुनाया है कि मेरे बंदों से कहो कि तुम्हारे गुनाह अगर ज़मीन और आसमान की वसअतों के बराबर भी हों तो माफ़ी का बड़ा सादा नुस्खा है, मेरे दरबार के अंदर आओ,
सिद्ध के दिल से अपने गुनाहों का एतराफ़ करो, आइंदा के लिए तौबा करो। अगर तुम्हारी आंख से पानी के 2 कतरे अगर निकल आए, 2 आंसू निकल आए, तो अल्लाह कहता है मैं इस तरह माफ़ कर दूंगा कि जैसे तुम आज ही माँ के पेट से जो है वो पैदा हुए, तुमने कोई गुनाह किया ही नहीं। तो ये जो तकाज़ा जमात इस्लामी ने दस्तूर की दफ़ा 6 की 6ठी शिक के अंदर किया है कि उसके पास जो माल आया है, जिसके ज़राए दुरुस्त नहीं हैं, वो उन हकदारों को वापस करे। और हमारे इस्लाफ की तारीख बड़ी शानदार है, बड़ी रिच है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह जब अमीरुल मोमिनीन बने, उन्हें बैत हुई उनके हाथ पे दमिश्क की जामे मस्जिद के अंदर। ये पस मंज़र भी बड़ा शानदार है। बनु उमैया ने जो किया वो सब आप ही जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। लेकिन बनु उमैया का एक शख्स खड़ा होता है दमिश्क की जामे मस्जिद में, कहता है लोगों इक़्तिदार तुम्हारा हक है, हमारे अजदाद ने ज़बरदस्ती छीना था, तो मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ, जैसे चाहो अपना बादशाह मुकर्रर कर लो। लोगों ने बैत करना शुरू की, कहा आप ही सबसे बेहतर आदमी। और वो सबसे बेहतर आदमी जब अमीरुल मोमिनीन बन गया, उनका बादशाह बन गया, तो उसने सबसे पहले उसके गिर्द जो कुछ हिसार लोगों का था ना, सिक्योरिटी के लोगों का, महसूस हुआ गैर मामूली नकलो हरकत, पूछा ये कौन लोग हैं? कहा आपकी हिफाजत पर मामूर है। कहा मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है, मैं तो पहले भी इन्हीं के दरमियान रहता था। थोड़ी देर गुजरी और उस ज़माने की V8 गाड़ियाँ आ गईं। उस ज़माने की V8 क्या होती थी? क्यों जी औलख साहब, ये घोड़े थे ना, वलादियात ज़बखन फलमूरियात कदखन फलमुगीरात सुबह। कहा अमीरुल मोमिनीन अपने को घोड़ा पसंद करें? कहा मेरे लिए खच्चर काफ़ी है, नहीं इस पर पहले सवारी करता था। फिर उसके बाद एक और मामला हुआ, आपने अपने ख़ानदान के लोगों से कहा कि जो जायदादें तुम्हारे पास है ना, उनके जो सबूत तुम्हारे पास है ना, उस ज़माने में जो रवाज होगा वो लेके तो आओ ज़रा। वो बड़े खुश हो गए कि मेन बुलेवार्ड की जायदादें हमें मिलनी हैं और जो खंडरात हैं वो गरीबों को मिलने हैं। लेके आगे उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रहमहुल्लाह ने उन सारी जायदादों को कैंची से काट कर उनके सबूत ज़ाया कर दिए और कहा कि इन जायदादों की हकीकत मुझे मालूम है, तुम्हारे बाप दादा ने गरीबों पर जुल्म करके हासिल की थी, मैं उनकी जायदादें उनको वापस लौटा रहा हूँ। ख़ानदान के अंदर खलबली मच गई। ये दस्तूर की सफ़ा 6 बयान कर रहा हूँ, आप मत समझे कोई तकरीर शुरू कर दी अमीर साहब ने। कहा है ना कि वापस करनी है, जो माल हमारे कब्जे के अंदर नाजायज़ आ गया किसी का, हमें मालूम है हकदार भी, तो उसको वापस देना। ख़ानदान के अंदर खलबली मच गई। ये क्या हुआ? बादशाह हमारा बना और पीछे भी मारे पड़ गया। इस घर को आग लग गई, घर के चिराग से। एक बूढ़ी औरत का मिन्नत तरला किया कि जाकर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ को समझाइए क्या कर रहा है। उस बूढ़ी खातून ने कहा आप सब्र करें, आपके अबाव अजदाद का कसूर है। उन्होंने उमर बिन खत्ताब के ख़ानदान के अंदर शादी की थी और ये उसका असर है। और ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ आए कहाँ से थे? जिस रात उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला गश्त कर रहे थे, रात के आखिरी पैर में थकावट हो गई थी, बुढ़ापा भी था। एक मकान के बाहर बैठ के अंदर माँ बेटी की गुफ्तगू हो रही है। एक खतून कहती है दूध में पानी मिलाओ, दूसरी कहती है अम्मा नहीं, खलीफा ने मना किया है। वो कहती है खलीफा यहाँ कोई मौजूद है। वो दूसरी जवाब देती है खलीफा ना भी मौजूद हो, उसका रब तो यहाँ मौजूद है। उमर बिन खत्ताब ने सुबह इंक्वायरी कराई, तहकीकात कराई, कौन है, किसके दरमियान मुकालमा हो? कहा जिसने पानी डालने का हुक्म दिया वो तो माँ है और जिसने इनकार किया वो बेटी है। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने अपने बेटों को बुलाया, कहा बेटो मुझे शादी की हाजत नहीं, अगर मुझे हाजत होती तो मैं शादी करता। मेरा दिल गवाही देता है इसके बतन से अजीम इंसान पैदा हो। हज़रत उमर के बेटे की शादी उससे हो गई, एक औलाद पैदा हुई उससे, और अगली औलाद के अंदर आलम इस्लाम का वो काबिल फ़ख्र हुक्मरान पैदा होता है जो उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के नाम से हुकूमत करता है। और ये बात जान लीजिए कि बर-ए-आज़म अफ्रीका, बर-ए-आज़म यूरोप और बर-ए-आज़म एशिया पर उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की हुकूमत थी। फ्रांस तक मुसलमान हुकूमत करते करते पहुँच गए। बरकत कहाँ से आई थी? बरकत लोगों की चीज़ें वापस करने से आई। काश कोई इस लाहौरी, वो क्या है उसका नाम, डार का सागडार, उसे भी समझा दे कि ये जो माल होता है ना बैतुल माल के अंदर, ये उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी बीवी का हार जो है मंगवा के बैतुल माल में जमा कराया था। काश कोई यूसुफ रज़ा गिलानी को समझाए कि इतनी जायदाद के बाद तुम्हारा पेट क्यों नहीं भरा। खान साहब को कोई समझाए कि घड़ी बैतुल माल से उठाने की इजाज़त हमारे असलाफ की तारीख़ के अंदर भी नहीं, और इस्लाम भी इसकी इजाज़त जो है वो नहीं देता। तो ये वो बुनियादी चीज़ें हैं जो दस्तूर की दफ़ा 6 के अंदर। 7वीं शिक इसके अंदर है कि किसी ऐसी जमात या इदारे से ताल्लुक़ न रखता हो जिसके असूल और मकासद जमात इस्लामी के अक़ीदा और नस्बुल ऐन और तरीक़ाकार के ख़िलाफ़ हो। और 8वीं है कि नज़्म जमात उसके बारे में मुतमईन हो जाए कि वो जमात की रुकनीत का अहल है।
मैं छोटी सी बात इशारे में कहूँगा, बात तो बयान नहीं कर सकता। हमारे यहाँ बाज़ औक़ात लोग कहते हैं यार इसको पता नहीं क्यों रुकन नहीं बना रहे, कहीं मेरे सूबा ना बन जाए, कहीं मेरे ज़िला ना बन जाए। ये नीचे खाम खा के तबसरे होते हैं, ये ज़हनी याशी के प्रोग्राम चल रहे होते हैं। काजी हुसैन अहमद साहब ने एक बंदे के बारे में जमात इस्लामी के एक सीनियर रहनुमा से कहा इसे रुकन क्यों नहीं बनाते? तो वो सीनियर रहनुमा हमारे जैसे नहीं थे, हमसे बहुत सीनियर थे। उन्होंने कहा मेरे जमात ये रुकन बनाना तो आपका हक है ना, आप तो दीवार पे रख के ना रुकनीत का फॉर्म दस्तखत कर दें, रुकन बन जाता है। आप गाड़ी की बानेट पे रख के दस्तखत कर दें, रुकन बन जाता है। बन सकता है, मेरे जमात का इख्तियार है। वो जहाज़ के अंदर भी रुकन बना सकता है सफ़र करते हुए। आप बनाए, मैं सिफारिश नहीं करता। अब मेरे जमात तो मेरे जमात होता है ना। काजी हुसैन अहमद साहब ने उसको रुकन नहीं बनाया। बंदा भी बड़ा कदावर था, मैंने जितना कदावर आप समझ सकते हैं, दुनियादारी के एतबार से भी बड़ा उसका कद था। काजी साहब ने रुकन नहीं बनाया और ठीक 3 महीने के अंदर अंदर वो जिसका ख्याल था कि हाफिज इदरीस साहब मुझे इसलिए रुकन नहीं बना रहे मैं मेरे सूबा ना बन जाऊं, वो एक ऐसी अखलाकी बुराई के अंदर गिरफ्तार होकर पकड़ा गया जिसको कम अज़ कम इस महज़ब मजलिस के अंदर बयान नहीं किया जा सकता। ये जमात ने पाबंदी नीचे क्यों लगाई है कि नीचे किरकान बताएं उसके बारे में, उसका चाल चलन कैसे? मुझे क्या पता है कसूर के आदमी के बारे में, मुझे सियालकोट के बंदे के बारे में क्या पता है? रावलपिंडी ही के लोग बताएंगे कि ये इसका साफ है। शूरा पूछती है ना, आप इसको जानते हैं? तो लोग कहते हैं जानते हैं, तो रुकन बन जाता है। तो इसलिए नज़्म जमात का इत्मीनान बाद वक़्त नीचे खुसर फुसर होती रहती है, हम भी सुनते रहते हैं कि यार इन्होंने डक्का लगाया हुआ है। अच्छा डक्का हटा दें तो कहते हैं इन्होंने जनाब बंद ही खोल देता है, खुली कौडी पे आ गई, कच्चे पिल्ले रुकन बढ़ने शुरू। भाई किसी हाल में तो हम मुतमिन हो जाएं। और ये बात मैं आपको एक जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मौलाना मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने के अंदर भी इस तरह के वाक़यात हुए। मैं सुना के आपको मायूस नहीं करना चाहता। मौलाना खैबर पख्तूनख्वा के दौरे पे गए, मौलाना मौदूदी खुद 12 अरकान थे, 6 हाज़िर थे, 6 गैर हाज़िर थे। मौलाना मौदूदी ने 6 की रुकनीत मुअत्तल की और वापस आ गए। तो ये काम तो आज हम भी कर सकते हैं। देखिए ईमान घटता बढ़ता रहता है, कैफियत बदलती रहती हैं। ऐसे अरकाने जमात को मैं जानता हूं जिनके बारे में अपने रब के हुजूर जवाबदेही के साथ कह सकता हूं वो वक़्त के वली भी हैं, वक़्त के गौस भी कह सकते हैं, कुतुब भी कह सकते हैं और अब्दाल भी कह सकते हैं। और ऐसे अरकान भी मौजूद हैं जिनके बारे में जिम्मेदारी से कहता हूं कि उनसे पीपल्स पार्टी के अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं, उनसे मुस्लिम लीग के अंदर भी अच्छे लोग मौजूद हैं। हम क्यों ये तरबियत गाहें करते हैं? क्यों बार बार तज़कीर और याद दहानी करते हैं? क्यों नज़्म जमात कहते हैं कि आपने इस किताब का मुताला करना है? दुनिया बड़ी खूबसूरत होती है इंसानों के सामने, खूब खुशनुमा, आमिना के लाल ने का खुशनुमा बना के पेश की जाती है, लेकिन आदमी चाहता न चाहते चलता उसी की तरफ है। कोई झिझकते हुए जा रहा होता, कोई शर्माते हुए, कोई नंग धड़ंग उसकी तरफ जा रहा होता। आगे उसके अंदर है कि जमात में दाखिले का तरीक़ाकार क्या होगा। उम्मीदवारान रुकनीत जो है, जो उम्मीदवार रुकनीत है मेरे जमात, जो उसके मुकर्रर किए हुए किसी मजाज शख्स के सामने इस बात का इकरार करे कि उसने जमात के अकीदे को उसकी तशरीह के साथ अच्छी तरह समझ लिया। दूसरी बात यह कि वो जमात के नस्बुल-ऐन और उसकी तशरीह को अच्छी तरह समझे और उसके बाद इकरार करे कि दुनिया के अंदर अल्लाह के दीन को कायम करना उसकी ज़िंदगी का नस्बुल-ऐन है और उसी नस्बुल-ऐन के हसूल की सही के लिए वो खालिस्तन लिल्लाह जमात इस्लामी में शामिल हो रहा है। और तीसरी, उस दस्तूर में दस्तूर जमात को अच्छी तरह समझ लिया और ऐद करता है कि दस्तूर का के मुताबिक निज़ाम जमात का पूरी तरह पाबंद रहे। अच्छा मैंने तो वैसे ही पढ़ दी हैं, आपने भी सुन ली, लगता है कि यार इसमें क्या है जो बयान किया है, क्या क्यों कौन सा मुश्किल काम पता है क्या है? सैयद मौदूदी के ऐद के अंदर जो लोग जमात इस्लामी के रुकन बने थे ना, उन्होंने रज़ाकाराना तौर पर अंग्रेज़ की मुलाजमत छोड़ दी थी। चौधरी अली अहमद खान साहब का तज़किरा आपको पता। जमात इस्लामी के लोग जो हैं वो पुलिस के अंदर से छोड़ के जिस थाने के अंदर SHO थे उसी थाने के सामने तंदूर लगाया है और रोटियां लगा रहे थे। कहने में तो बड़ी आसान बात है ना, कहाँ AC वाले कमरे के अंदर बैठा हो, वाइट कॉलर जॉब कर रहा हो, और कहाँ वो उस नौकरी को ठोकर मारे और आकर जमात इस्लामी के अंदर दरियाँ बिछाना शुरू कर दे। चौधरी रहमतुल्लाह साहब फौज के अंदर थे, जेलम से उनका ताल्लुक था, नायब अमीर जमात थे, बल्कि कायम मकाम अमीर भी 1-2 दफ़ा बने, तो वो भी नौकरी छोड़ के आ गए। लियाकत बलोच साहब जो है वो इस वक्त पता नहीं कहाँ होते, वो तो मेरे जमात ने उस वक्त नज़म ने कहा कि आप बेशक सेलेक्ट हो गए हैं तो आपको वापस आना चाहिए। मैं कितने लोगों को जानता हूं जो सूदो ज़िया के चक्कर में पड़े हुए बगैर, उन्होंने कैरियर को कुर्बान किया जमात इस्लामी के लिए
और आम कारकन के तौर पर उन्होंने काम किया। और सच्ची बात यह है कि अगर हमारे असलाफ में, बड़ों में ये जज्बा ना होता, ये कुर्बानी ना होती, ये इसार ना होता, वो हमारे जितने समझदार होते, जितने हम समझदार हैं, तो जमात इस्लामी इतनी मजबूत बुनियादों पे कभी खड़ी ना होती। आपको याद है बानी जब तसीसी इज्तिमा हुआ था जमात का, 100 अफराद आए थे, 75 ने जमात में शमूलियत इख्तियार की, 25 मुबस्सर के तौर पे वापस चले गए और 74 रुपये और 14 आने कुल सरमाया जमात इस्लामी का इकट्ठा हुआ। अगर 2 आने और होते तो अफराद भी 75 हो जाते और रुपए भी 75 हो जाते। उस वक्त उस इज्तिमा के अंदर एक ऐसा नौजवान आया जो अपनी पूरी रियासत के अंदर पहला मुसलमान वकील था। रियासत कपूरथला के अंदर पहला मुसलमान वकील था। जाहिर है टूपी सूट पहना हुआ था उसने, क्लीन शेव भी था। जमात की सफ़ों के अंदर आके बैठ गया और 6, 7वें नंबर पे मौलाना के बाद जब उठकर उस क्लीन शेव वकील ने, जो सफारी सूट पहने या पेंट कोट पहने टाई लगा के बैठा था, कलमा तैयबा पढ़ा और मौलाना मंजूर अहमद नुमानी साहब खड़े हो गए। उन्होंने कहा फरंगी लिबास पहने ये शख्स, दाढ़ी इसकी नहीं है, ऊंचे चट की हुई है इसने, और फरंगी लिबास पहने, ये खिदमत दीन का काम करेगा। और ये मसला में भी रहता है बाज़ औक़ात। उस नौजवान ने बड़ी भली बात की। उसने कहा कि दाढ़ी कोई बाजार की चीज़ होती, मैं भी खरीद के ले आता, इतनी मोहलत तो दे दे मुझे, मेरी दाढ़ी बाहर आ जाए। सैयद मौदूदी ने क्या कहा था? सैयद मौदूदी ने कहा कि इसके कल्ब और नज़र की दुनिया तब्दील हो चुकी है, जब ही तो उलमा की मजलिस के अंदर आके बैठा है ना, इसको सरापा तब्दील करने के लिए हम वक्त देते हैं। 3 से 6 माह का वक्त दे दिया, उसने अपने सरापे को तब्दील कर लिया। बानी जमात बुजुर्ग हो गए हैं, जोड़ों का दर्द शुरू हो गया, गुर्दे दर्द करना शुरू कर दिए, तसनीफ़ और तालीफ का काम बढ़ गया है। और मौलाना सैयद अबुल आला मौदूदी रहमतुल्लाह अलैह ने जमात इस्लामी की रुकनीत से माजूरी ज़ाहिर की, इमारत से माजूरी ज़ाहिर की। अब तक जो बुनियादी अमीर होता है उसके बाद अमीर लाना मुश्किल होता है, बाद में तो फिर तरतीब बन जाती है। पाकिस्तान और बांग्लादेश की जमात इस्लामी के अरकान ने, उसको बांग्लादेश नहीं बना था, जिस शख्स को सैयद मौदूदी का जान नशीन मुकर्रर किया, ये वही क्लीन शेव नौजवान था जिसकी शमूलियत पर जमात इस्लामी के कुछ लोग मुतरद्दिद थे कि इसे शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आज हम उस हस्ती को मोहतरम मियां तुफैल मोहम्मद मरहूम के नाम से जानते हैं। कुर्बानियाँ तो इतनी हैं कि कोई किताब और कोई एक लेक्चर उसका आता नहीं कर सकती मियाँ साहब की कुर्बानियों का। और मियाँ साहब के साथ जितने बाकी लोग तो उन्होंने भी इसी तरह कुर्बानियाँ दी। आपकी लाहौर जमात के अमीर थे सैयद असद गिलानी साहब, जानते हैं ना, लाहौर जमात के अमीर रहे। वो गुजरात से थे, बाद लोगों को ख्याल है सरगोदा है, गुजरात का एक गाँव है आचगोच, मेरा अपना हल्का जिससे मैं इलेक्शन, वो हल्का उनका गाँव है। और उस गाँव की एक ही बात है कि उसने 3 बड़े आदमी पैदा किए। एक सैयद सिद्दीकुल हसन गिलानी जो जमात इस्लामी के पार्लिमानी अमूर देखा करते थे, एक सैयद असद गिलानी, और तीसरा जो है वो आलम लोहार या आरफ लोहार का वालिद। ये एक ही गांव से ताल्लुक़ है, छोटा सा गांव है। तो ये वो लोग थे कि जिन्होंने बिल्कुल अपनी जवानियां तहरीक को दी, कुर्बानियां भी दी, तादीब से भी गुजरे, लेकिन रहे इस तहरीक के साथ जुड़। अब जमात की रुकनीत हासिल करने के बाद दाखिला भी हो गया, उसने अपने आप को तैयार भी कर लिया। अब एक रुकन तो बन गया, लेकिन वो रुकन ऐसा है जो हर वक्त फिकी बहसों के अंदर पड़ा रहता है, ऐसे ऐसे मसले लेके आता है अपने नज़म के साथ। बंदा हैरान होता है कि इसको बंदा कैसे समझाए कि भाई ये बात हमारा मसला नहीं है। और मैं जानता हूं जमात इस्लामी के अरकान को जो उन फिकी बहसों के अंदर पड़े रहते हैं कि जिनकी नतीजे में हमारे बाज मसालक का पेट चलता है। मेरे पास एक नौजवान आ गया, कहता है हज़रत अली करम अल्लाह वजो जो है वो मौलूद कब है। तो मैंने उसको कहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं? मेरे नज़दीक तो अबू तालिब की सारी औलाद इतनी काबिल है कि सारे जर्नैल थे उसमें। हज़रत जाफ़र तैयार का किरदार कोई मामूली है? नजाशी के दरबार में 2 बार खड़े होकर मुसलमानों की नुमाइंदगी की है, बड़े मुश्किल सवाल दिए हैं, बड़े मुश्किल हालात में मुकाबला किया है। और नजाशी के जो दरबारी थे ना, पहले दिन नाकाम हुए तो उन्होंने दूसरे दिन तोहफे ताइफ दिए उनको, दरबारियों को, और उन्होंने कहा कि आज फिर इन्हें बुलाओ ज़रा।
और दूसरे दिन बुला के उन्होंने नजाशी से कहा, इनसे पूछें कि ईसा इब्न मरियम के बारे में इनकी राय क्या है। अब रबवा के अंदर खड़े होकर गुलाम अहमद कादियानी के बारे में सच कहना इतना आसान तो नहीं होता ना। तो नजाशी के दरबार में सवाल उठाया उन्होंने कि ईसा इब्न मरियम के बारे में क्या राय रखते हैं। हजरत जाफर तैयार स्पोक्समैन थे ना, तो हजरत जाफर तैयार खड़े हो गए, सूरह मरियम की आयात की तिलावत करनी शुरू कर दी। सूरह मरियम नाज़िल हो चुकी थी। नजाशी ने सूरह मरियम सुनी तो उसने कहा, वल्लाह ईसा इब्न मरियम जो इन्होंने बयान किया से एक तिनका ज़्यादा हैसियत नहीं रखते, एक तिनका कम हैसियत नहीं रखते। उन्होंने स्पोक्समैन बने ना। तो मैंने कहा, आप क्या साबित करना चाहते हैं कि एक बंदा सूबेदार हो, एक बेटा जर्नल हो, एक जज हो और एक क्लर्क हो, ये ठीक है या सारे के सारे जर्नैल हो? कहने लगा, नहीं सारे ही जर्नैल हो तो अच्छा होता है। मैंने कहा, अबू तालिब की सारी औलाद ही जर्नैल थी। कहते हैं, क्या आपका मतलब? मैंने सारे मौलूद कब हैं, वो हमारे इलाके के एक पीर हैं बहुत बड़े, उनके पास चला गया, ये मेरा शरीफ वाले बहुत बड़ा उनका हमारे यहाँ मनता है। उससे कहा, डॉक्टर साहब कहते हैं सारे मौलूद कब हैं। तो मैंने उसको कहा, काबे की वो हदूद नहीं है मेरे ज़हन में जो आपके ने मुकर्रर की हुई है। हम नमाज़ पढ़ने जाते हैं और रमज़ान के महीने में तो बाज़ारों के अंदर भी, होटलों की छतों पर हम नमाज नहीं पढ़ रहे होते। तो मैंने कहा, खुदा दे बंदे, इससे आप क्या निकाला? वो पीर साहब मुझे मिले, कहने लगे, यार वो हाफ़िज़ बिलाल आपको मिला था, वो कह रहा था डॉक्टर साहब ये कहा। उन्होंने कहा, मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ने बिल्कुल आपको ठीक कहा। ऐसे फ़िकी मसाइल के अंदर जमात इस्लामी के अफराद को उलझने की ज़रूरत नहीं है। सैयद मौदूदी कहते हैं, पानी की तरह पत्थर रास्ते में आ जाता है तो पानी फिर रुक जाता है? नहीं, पानी अपना रास्ता बनाता है। कोई कांटा आपके दामन के साथ उलझता है, कोशिश करें अगर नहीं तो सैयद मौदूदी ने क्या बताया? सैयद मौदूदी तो कहते हैं उस कपड़े को काट के आप आगे निकल जाए। सैयद मौदूदी अगर उन लोगों के इतराज़ात के जवाब देना शुरू कर देते तो जिन लोगों ने इतराज़ात उठाए थे सैयद मौदूदी पर, उनका तो नाम किसी को पता नहीं है। गुलाम गौस हज़ारवी साहब को कितने लोग जानते हैं? सैयद मौदूदी पूरी दुनिया के अंदर उसका लिटरेचर पढ़ाया जाता है। और गुलाम गौस हज़ारवी साहब आलिम दीन थे देवबंद के। क्या मौलाना से कहा? मौलाना से कहने लगे, मौलाना मेरे साथ कुश्ती कर ले। कुश्ती? मौलाना ने कहा, कुश्ती का क्या नतीजा निकलेगा? एक जीत जाएगा, हार जाएगा। आप यूं समझ लें कि बगैर कुश्ती लड़े आप जीत गए और मैं हार गया। मौलाना ने कहा, मैं इन फजूल बहसों के अंदर, इनके जवाबात के अंदर नहीं पढ़ना चाहता। किसी ने सवाल किया, मौलाना लोग गालियां देते हैं आपको, आप जवाब तक नहीं देते। मौलाना ने कहा, मैं देता हूँ। उसने कहा, आपकी ज़ुबान से तो हमने कभी सुना ही नहीं है। मौलाना ने कहा, अगर कोई बेरंग खत आ जाए, पता ना, कोई बेरंग खत भी लोग भेजते थे एक ज़माने में, टिकट नहीं होता था, वो जो खत वसूल करता था ना, उसको डबल पैसे देने पड़ते थे। मौलाना ने कहा, मैं खत उनके वसूल ही नहीं करता, वो वापस चले जाते हैं। जो गालियाँ मेरी तरफ आती हैं ना, मैं वसूल ही नहीं करता ना, मैं वापस उनकी तरफ लौटा देता हूँ। डॉक्टर उसामा रज़ीज़ साहब नायब अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए हैं। हम दिल की अथा गहराइयों से खुश आमदीद भी कहते हैं, खैर मकदम भी करते हैं। मैं इंशाल्लाह अपने वक्त पे ख़त्म कर रहा हूँ, 2-3 मिनट अभी मेरे पास हैं। तो उसके अंदर ये बात भी रुकन बनने के बाद ये बात शामिल है कि वह अपने हल्का तारुफ के अंदर जहाँ तक मुमकिन हो वो जमात का पैगाम पहुँचाए। अपने ख़ानदान के अंदर, अपनी बरादरी के अंदर, अपने दोस्तों के दरमियान, अपने कारोबारी ताल्लुकात के दरमियान। और अगर आप मुझसे नाराज़ ना हों, इतनी अच्छी बातें आपको मैंने सुनाई हैं, तो एक आध ज़रा नापसंदीदा बात भी कहूँ। बहुत सारे अरकान के घर वालों को पता नहीं है कि हमारे वालिद साहब या हमारे शौहर जो हैं ये जमात के रुकन है। बहुत सारे अरकान के घर वालों को नहीं। और अगर आपको यकीन ना आए तो फिर मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नहीं। भाई इतनी राजदारी क्या है? आप अकेले क्यों जन्नत के अंदर जाना चाहते हैं? बीवी को नहीं लेके जाना चाहते? अरकान जमात की तादाद और ख़वातीन अरकान की तादाद ही बताती है कि मेरी बात के अंदर बड़ा वज़न है। जी, ख़वातीन अरकान की तादाद कम, हमारी बेटियां वाबस्ता नहीं हैं, हमारे बच्चे इस्लामी जमीयत तलबा से वाबस्ता नहीं हैं। आप कैसे फूल हैं, ना कोई खुशबू हो, ना कोई जायका हो, ना कोई रंग हो। दायान दीन के लिए एक एक लम्हा कीमती होता है। और आपने वो जो हिजरत की रात सुराका के साथ मुकालमा हजूर का सुना था, वो कोई दावत देने वाली जगह थी? हजूर महफूज जाए पनाह की तलाश में थे और सुराका पीछे आ गया था 100 ऊँटों के लालच में। तो जब सुराका ने कहा कि मुझे माफ़ कर दें, अमान दे दें, जब आप मदीने के हाकिम बनेंगे,
तो आपने अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला से कहा कि इसको अमान के अल्फाज लिख दो। और हज़रत अबू बकर सिद्दीक जब अमान के अल्फाज लिख रहे थे, आप गौर करें, आमिना के लाल ने कहा, आपने फरमाया सुराका तुम्हारा उस वक़्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों के अंदर कसरा के कंगन होंगे। हिजरत की रात, महफूज जाए पनाह की तलाश है, और उस वक्त पीछे आने वाले फर्द को कहा जा रहा है तुम्हारा उस वक्त क्या हाल होगा जब तुम्हारे हाथों में कसरा के कंगन दिए जाए। वक़्त के सुपर ताकत के बादशाह की खुशखबरी। सलमान फारसी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ग़ज़वा ओहद के यानी खंदक के मौके पर हुज़ूर के पास आए, कहा या रसूलल्लाह चट्टान नहीं टूटती हमसे। आमिना के लाल ने खुदाल उठाया, किसी कंटेनर से आमिना के लाल बाहर नहीं निकले थे। ये कायद और कारकुन के एक ताल्लुक है ना, वो भी खंदक खोद रहे थे और खुदाल 3 ज़रबे लगाई हैं, चट्टान टूट गई। सलमान फारसी कहते हैं या रसूलल्लाह जब आपने ज़रबे मारी हैं ना तो मैंने चिंगारियाँ निकलते हुए देखी। आपने फरमाया सलमान तुमने चिंगारियाँ देखी? आपका ख्याल था शायद मैंने ही देखी। तो सलमान फारसी कहते हैं मैंने देखी हैं। आपने फरमाया सलमान पहले खुदाल पर अल्लाह ताला ने शाम के महल्लात दिखाए और उनकी फतह की खुशखबरी सुनाई। सलमान दूसरे खुदाल पर अल्लाह ताला ने यमन के महल्लात दिखाए, उनकी फतह खुशखबरी सुनाई। सलमान तीसरे खुदाल पर अल्लाह ताला ने सऊदी अरब के मशरक़ के इलाके मुझे दिखाए और उनकी फतह की खुशखबरी मुझे सुनाई। वो जो कहा ना किसी ने, तू खाक में मिल और आग में जल, तू खाक में मिल और आग में जल, जब खिश्त बने तब काम चले। इन खाम दिलों के उनसर पर बुनियाद न रख, तामीर न कर। और एक बात मौलाना असलम सिद्दीकी साहब अक्सर शेर पढ़ते थे, मेरी मानो तो आओ मिल के सारे, याद है किसी को? मेरी मानो तो आओ मिल के सारे मौजों से टकराएं, वरना देखना साहिल पे सारे डूब जाएंगे। जमात इस्लामी के अरकान अगर पैसे का काम नहीं करेंगे तो इस मुल्क की मजहबी जमातों को सेनेट ऑफ पाकिस्तान की सीटों की बंदर बांट से फुर्सत नहीं। इस मुल्क की सियासी जमातों को अपने लीडर को बाहर निकलवाने से के अलावा और कोई एजेंडा उनके पास नहीं है। इस मुल्क की मजहबी जमातों के अंदर वो सारी फ़रोई चीज़ें मौजूद हैं और उन्हीं की बुनियाद पर मैं एक बड़ी ख़तरनाक बात करता हूँ और आनेर करता हूँ जानबूझ के। हमारे यहाँ मुल्क के अंदर जो आते हैं उनका ख्याल ये है कि उनके मसलक के झंडे को ऊंचा होना चाहिए। दीन का झंडा अगर 10 बार गिरता है गिरे, मसलक का झंडा नहीं गिरना चाहिए। जमात इस्लामी इन मसालक से बुलंद होकर देवबंदियों को भी, बरेलवियों को भी, अहले हदीसों को भी और मोतदिल अहले तशय्यो को भी अपनी सफ़ों के अंदर जो है वो जगह देती है और पूरे दीन की बात करती है। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू वज़कुरू नेमतल्लाहि अलैकुम इज़ कुंतुम आदान फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम फ़अस्बहतुम बिनिअमतिही इख़वाना। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको अमल की तौफ़ीक बख्शे। ये तर्जमानुल कुरान मेरे सामने अभी रखा गया है और इसका रंग टाइटल का भी जमात के परचम वाला ही है। ये गस्त का तर्जमान है और मेरा ख्याल है इनकी ख्वाहिश है कि जिन लोगों ने अभी तर्जमान नहीं लगवाया, इसकी वजह से सालाना चंदा बहुत थोड़ा है, वो ज़रूर तर्जमानुल कुरान लगवाएं ताकि फ़िक्री ग़ज़ा भी आपको मिलती रहे। इसके अंदर बड़े मज़ामीन अच्छे होते हैं और बाद ऐसे भी साथी हो सकते हैं मेरी तरह के जो नहीं लगवा सकते। तो फिर अगर नहीं मैं लगवा सकता तो फिर ये ज़ियाउद्दीन अंसारी साहब, इंजीनियर अखलाक साहब, अब्दुल अज़ीज़ आबद साहब की ज़िम्मेदारी है कि मेरे जैसे अरकान को ये सालाना तर्जमानुल कुरान लगवा दें ताकि इनके लिए भी सदका जारिया बन जाए और इल्म और रोशनी की एक शम्मा जो है वो रोशन हो जाए।